सुप्रभात बच्चों। तो आज के हम इस पीरियड में पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब इस पाठ का अभ्यास करेंगे, है ना। कुछ अभ्यास को तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी होमवर्क के रूप में दे चुका हूँ जो आपको स्वयं से बनाने हैं, और पाठ का मीनिंग भी, शब्दार्थ भी मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। तो आज के हम इस क्लास में इस पाठ के कुछ अभ्यास, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, मुहावरे हैं और एक दो प्रश्न हैं, उनको आज हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास। सबसे पहले हम देखते हैं, एक शब्द आया है बस। बस के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो, बस क्या होती है, लेकिन हम अपने निजी जो हमारा ज़िंदगी है इसमें बस शब्द का हम कई तरह से उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, है ना, आपकी मम्मी आपको और खाना परोस रही है, तो जितना हमको लेना रहेगा तब तक हम लेंगे। उसके बाद जब मना करना होगा तो हम लोग कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? बस, मुझे और नहीं चाहिए। नॉर्मली जो बस का मतलब होता है वो क्या है? बस तो आप लोग जानते ही हो, है ना। बस एक वाहन होती है 4-6 पहियों वाली, जिसमें हम बैठ के काफ़ी दूर तक जाते हैं, लंबी दूरी का सफ़र तय करते हैं बस के द्वारा। लेकिन हम अपने जीवन में बस शब्द का और कई तरह से उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके और कौन कौन से उपयोग हैं। जैसे पहला है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो इस वाक्य में बस का मतलब किससे है? एक वाहन से है ना। इस लाइन में बस का मतलब एक वाहन से है। इसी तरह से दूसरा चीज देखिए, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते, है ना। अब यहाँ पे बस का मतलब क्या है? उनकी सामर्थ्य, सामर्थ्य बोलते हैं, या फिर उनका वर्चस्व, है ना। तो यदि जैसे यहाँ पे लिखा है ख्वाजा सरा का बस चलता, मतलब यदि उनके सामर्थ्य में होता तो वे बीरबल को अकबर के राज दरबार से निकाल देते, है ना। नेक्स्ट, बस अब रुक जाओ। अब यहाँ पे बस का मतलब क्या हो रहा है? इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं इसको स्टॉप, मतलब रुकने के लिए कह रहा है ना। तो यहाँ पर बस का मतलब क्या है? स्टॉप। उसके बाद बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ओके बोलते हैं ना, या रिलैक्स, इस तरह से शब्दों के लिए यहाँ पर बस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर वाले जब परेशान होते हैं कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, तो हम उनके लिए बोल सकते हैं कि बस हम केवल 2 दिन के लिए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बस के यहाँ पे कई सारे उपयोग आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे आपको बस का मिला, उसी तरह से हमको चल शब्द से वाक्य बनाने हैं, कई सारे जिसके अर्थ अलग अलग हों। तो जैसे आज तू मेरे घर चल, इस लाइन में आपने देखा कि यहाँ पे जो चल शब्द है इसका मीनिंग क्या है? चल, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कम, किसी को बुलाया जा रहा है ना। कम या गो, लेट्स गो, जैसे हम बोलते हैं ना, लेट्स गो। तो इसको यहाँ पे क्या बोला गया है? तो आज तू मेरे घर चल, है ना। इसी तरह से मुझे चल चल कर प्यास लग गई है। चल चल कर, इस चल चल का मतलब यहाँ पे है कि ये लगातार बहुत समय से चल रहे हैं, है ना। लगातार यह व्यक्ति या जो भी है ये चल रहा है, जिससे इसको प्यास लग गई है। तो यहाँ पर एक बार चल का मतलब गो या कम, है ना, चलना। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू चलने को बोला गया है, लगातार चलना। ठीक है। इसी तरह से मैं तो खाना खाने चला। अब चला आ की मात्रा हो गया, तो आई एम गोइंग टू ईट। ठीक है, मैं खाना खाने जा रहा हूं। चलो अब पढ़ाई करो। तो यहां पे जैसे हम इंग्लिश में इसको करेंगे तो क्या होगा? लेट्स रीड, है ना, लेट्स रीड। इसका मतलब क्या है? चलो। यहां पे चलो का मतलब क्या हो गया? लेट्स गो। जैसे पहले में था आज तो मेरे घर चल, लेट्स गो, उसी तरह से चलो अब पढ़ाई करो, यहाँ पे इसको ऑर्डर दिया जा रहा है ना। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। इसमें लाइफ के बारे में आप बोला जा रहा है।
तो इस तरह से आपने देखा इन पांचों लाइन में जो चल शब्द हैं, इनके पांचों छठवें में भी इन सब वाक्यों में चल शब्द का अलग अलग मीनिंग में उपयोग किया गया है। इन सबको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं एक और शब्द। एक और शब्द, या फिर इसको हम अपनी भाषा में और क्या बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी जैसे शब्द से ही है, ये दो अर्थों से, दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और अर्थ। मतलब यदि दो शब्दों का अर्थ एक जैसे हो तो उनको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया एक और शब्द, मतलब मीनिंग दोनों का तो एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन उसको हम कुछ और कह रहे हैं। तो कैसे? जैसे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान के लिए हम और कौन सा शब्द उपयोग कर सकते हैं, अक्लमंद। इसी तरह से मूर्ख के लिए बेवकूफ, है ना। दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन शब्द दोनों अलग अलग हैं। अभिमान का है घमंड, विश्वास के लिए हम भरोसा, यकीन, दोनों शब्दों को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से संसार, संसार का अर्थ होता है विश्व, मतलब वर्ल्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ल्ड। कोशिश मतलब प्रयास, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई करना, है ना, ट्राई। तो इस तरह से यहाँ पे दो अलग अलग शब्द आपने देखा, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ हमको एक ही मिलेंगे, है ना। अर्थ अलग अलग हैं लेकिन उनके जो शब्दार्थ हैं, उनके जो अर्थ हैं वो एक ही है। और ये है इस पाठ का अंतिम एक्सरसाइज। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। मुहावरा क्या होता है, ये अपना सिंपल सा जो साधारण इसका अर्थ होता है, वहां पे न अर्थ देके कुछ और अर्थ देता है। जैसे है नाक भौं सिकोड़ना। अब नाक भौं सिकोड़ना का मतलब नहीं है कि नाक और भौं को सिकोड़ेंगे हम लोग, है ना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब, नाक भौं सिकोड़ना इसका सिंपल अर्थ क्या है, नाक और अपने भौंहों को सिकोड़ना। लेकिन इसका और एक अर्थ होगा जिसको आप ऑलरेडी शब्दार्थ में लिख चुके हो, है ना, किसी चीज पर अपना सहमति नहीं देना। तो जैसे इसका वाक्य, करेले की सब्जी देखते ही रवि नाक भौं सिकोड़ने लगा, या नाक भौं सिकोड़ने लगता है। क्या देखते ही, करेले की सब्जी देखते ही। इसका कहने का अर्थ क्या है कि रवि जब भी करेले की सब्जी देखता है नाक भौं सिकोड़ने लगता है, मतलब उसको करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसी तरह से कलई खुलना। कलई खुलना मतलब किसी का भेद जानना, है ना। तो भेद कैसे जानते, परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। मतलब सोनू हमेशा क्या बोलते रहता होगा कि बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, मान लो इस तरह से हो सकता है बोलता हो, है ना। हो सकता है सोनू इस तरह से बोलते रहता होगा कि मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन जब वो परीक्षा का रिजल्ट आया तो पता चला कि सोनू ने तो केवल कितने 100 नंबर 100 में से केवल 10 नंबर मिला है, या 20 नंबर मिला है, या हो सकता है मुश्किल से पास हुआ हो। तो इसका अर्थ है क्या है, सोनू जो बोलता था, बहुत होशियार होने की जो बहुत होशियार होने की जो बात कहती थी वो गलत थी, उसका राज खुल गया, है ना। तो इस तरह से ये सारे इस पाठ के बचे हुए अभ्यास हैं, और इसी के साथ इस पाठ ये खत्म होती है। तो आप लोग पाठ को अच्छा से और पढ़िएगा। इसके अलावा भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप कर बताना, है ना। अब इसमें कुछ और आप लोगों के लिए अभ्यास दिया गया है, जैसे अकबर बीरबल के बारे में आप लोगों ने कई कहानी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको और कोई ऐसी कहानी खोजना है, और यदि आप लिख सकते हो तो उसको लिख लेना, या फिर किसी दिन कक्षा में अपने सुनाना है, ठीक है। ओके, तो
ठीक है, फिर हैव ए नाइस डे, थैंक यू।